लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो में मैं आपको 20 टिप्स दूंगा ISSB के बारे में, जो कि आप ISSB में अगर जाएंगे आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। आप सब जानते होंगे कि ISSB की जो पासिंग रेशो है वो 3% से लेकर 6% के दरमियान है। 3% से 6% से मुराद ये कि अगर 100 बच्चे जाते हैं ISSB देने तो उसमें सिर्फ 3 बच्चे पास होते हैं, 4, 5 या 6, इससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते। अब ये 3% से 6% के दरमियान क्यों है? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ISSB में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 20 चीज़ों का बताऊंगा जो कि अपने पास आपने नोट करना है। जब ISSB में जाएंगे इंशाल्लाह किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आपने अपने पास नोट कर देना है, यानी अप्लाई करते वक्त जो आपने चीज़ें लिखी थी अपनी ज़मीनों के बारे में, अपने हॉबीज़, अपने स्पोर्ट्स, सारी की सारी चीज़ें अपने पास आपने नोट करना है। दूसरे नंबर पर ISSB का जो फॉर्म आपने भेजा है उसमें जो भी आपने चीज़ें लिखी है वो भी अपने पास आपने नोट करना है, वो भी आपने याद रखना है। इसके बाद जो भी आपके फैमिली इनकम है, आपके हॉबी, स्पोर्ट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो आपसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपके एजुकेशन के बारे में कंप्लीट आपने अपने पास ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ये जब ISSB में जाएंगे दोबारा से आप फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे आपने वही लिखना है जो अप्लाई करते वक्त आपने लिखा था, और जो कि आपने ISSB का फॉर्म भेजा है वही चीज़ें आपने दोबारा से भी वहाँ पे लिखनी है। इसके बाद जब भी आप ISSB के जौहर हॉल में बैठे होंगे, वहाँ पे आपने इमेच्योर सवाल नहीं पूछने। वो आपको कहते हैं कि यहाँ पे अपना CNIC नंबर आपने लिखना है। बच्चा कहता है सर अपना लिखना है या अपने फादर का लिखना है। वो कहते हैं अपना नाम कैपिटल में लिखना है। बच्चा सवाल करता है सर नाम कैपिटल में लिखना है। वो कहते हैं हमने आपको बता दिया कैपिटल में लिखना है। तो फजूल सवाल आपने नहीं पूछने। बहुत सारे बच्चे इमेच्योर बन जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद जब भी आप जौहर हॉल में होते हैं वो आपको कहते हैं जी स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग से मुराद ये कि आपका टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। याद रखें जो कि आपका चेस्ट नंबर है, जो कि आपने पहना है, वो आपकी पहचान है। उसी से ही वो आपको नोट करेंगे। कैमरे भी लगे होते हैं, वहाँ पे स्टाफ भी होते हैं, वो आपको देखेंगे। स्टॉप राइटिंग के बाद आपने बिल्कुल भी लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे आसपास के लोगों से मदद लेते हैं, ये चीटिंग में आता है। इस तरह से आपने नहीं करना। बिल्कुल भी आपने इंक का पेन इस्तेमाल नहीं करना। बॉल पॉइंट आपके पास होने चाहिए 2 से 3। अगर एक रुक जाता है, बंद हो जाता है, दूसरा आपके पास होगा। और नया पेन आपने नहीं लेके जाना, वो पेन लेके जाने जो कि इससे पहले इस्तेमाल हो चुके हैं, क्योंकि नया पेन वहाँ पे दरमियान में रुक जाता है, फिर आपको मसला बनेगा। इसके बाद अपना इंसिडेंट राइटिंग आपने यहाँ से तैयार करना है, यानी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, सैड मोमेंट ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, रिग्रेटफुल मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी का रिग्रेट किया है ये पूछा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, वो आपसे पूछा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का सैड लम्हा क्या है, वो आपसे पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने इसमें क्या बताना है, क्या हमने नहीं बताना। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी आपने नहीं बतानी, पॉजिटिव चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके बाद इससे का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि इससे में हमने क्या करना है। पॉजिटिव टॉपिक आता है जैसा कि को एजुकेशन, सोशल मीडिया, वेस्टर्न कल्चर। बच्चा उसे नेगेटिव कर देता है कि सोशल मीडिया के नुकसानात है, को एजुकेशन के नुकसानात है, वेस्टर्न कल्चर ठीक नहीं है। तो एक चीज़ जो कि आपके सामने उसे पॉजिटिव आप देखें, नेगेटिव चीज़ें उसमें तलाश नहीं करनी। नेगेटिव टॉपिक आ जाता है, बच्चा उसे मजीद नेगेटिव कर देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। टॉपिक आता है आपके पास कंपैरिजन वाला, यानी लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बच्चा कहता है लव मैरिज भी ठीक है, अरेंज मैरिज भी ठीक है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। बच्चा कहते हैं दोनों ठीक है। वो आपको ओपिनियन मांग रहे हैं कि आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है, लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है। अगर लव मैरिज बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है, अगर अरेंज मैरिज बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है, ये आप बताएंगे। लॉजिकल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन प्रॉपर आपने करना है। इससे जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रेनर को आपने इससे लाजमी चेक करवाना है, ताकि आपको पता चले कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। हमारा जो यही यूट्यूब चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इस पे कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एस्से के बारे में भी, ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी, लेक्चरेट के बारे में भी, डिप्टी के बारे में, साइक के बारे में, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन साइक का हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देंगे। बाकी GTO के लेक्चरेट भी सॉल्व मौजूद है यहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन के भी टॉपिक सॉल्व है, एस्से के भी टॉपिक सॉल्व है। तो इस पर आप विजिट करेंगे ISSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे, कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा ISSB के बारे में। यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारी क्लासेस लेंगे तो वहाँ भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद आ जाता है जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें आपने क्या करना है जी कि लाइंस आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं टेढ़ा लिखते हैं। सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं करना, यानी पहला सेंटेंस अगर आ गया गार्डन, गार्डन पे लिखें। दूसरा आ गया फैन, फैन पे लिखें। तीसरा आपके पास आ गया जी वुड, वुड पे आप सेंटेंस बनाएंगे। चौथा आपको नहीं आ रहा, उसकी जगह को आपने खाली छोड़ना है। 36 पे 36 होना चाहिए, 72 पे 72, यानी कि 36 पे आप 38 वाला लिखें। इस तरह से फिर साइक को समझ नहीं आएगा।
इसके बाद आपने कोशिश करना है कि इमेच्योर और आपके जो सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इमेच्योर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हैंड राइटिंग आपकी जो स्पीड है अभी से इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से वहाँ पे टाइम निकल जाता है। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आप आगे जब जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। इसके बाद जब पिक्चर स्टोरी आ जाती है, मेन कैरेक्टर को आपने देखना है। जब 30 सेकंड आपको मिलते हैं कि पिक्चर को ऑब्जर्व करें, तो आपने मेन कैरेक्टर देखना है। मेन कैरेक्टर कौन है, नाम इसको क्या देना है, काम क्या हो रहा है, क्वालिटीज़ आप कैसे इसमें ऐड करेंगे। डायरेक्टली नहीं बताना, इनडायरेक्ट आप क्वालिटीज़ का जिक्र कर सकते हैं। जब भी वो आपको स्टोरी दिखाएंगे स्क्रीन पे, तो वो कहेंगे 30 सेकंड आप लिख नहीं सकते, 30 सेकंड आपको ऑब्जर्व करने के लिए टाइम दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस 30 सेकंड में भी लिखते हैं, जो कि चीटिंग में आता है। इस तरह से आपने नहीं करना। स्टोरीज आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हकीकत वाली स्टोरीज बताएं। याद रखें एक ही टिप है, वो है सिंपल स्टोरीज आर बेस्ट स्टोरीज। जो आपकी सिंपल स्टोरीज होंगी वही बेस्ट स्टोरीज है। लेकिन मेन चीज़ है कि क्या इसमें आप क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हैं। क्वालिटीज़ अगर आपकी हैं तो ठीक है, अगर क्वालिटीज़ नहीं है तो मसला बनेगा आपको। हमारी जो ICSB की पासिंग रेशो ज़्यादा है, इसकी वजह यही है कि हम अपने बच्चों के साइक के काम भी चेक करते हैं, GTO का भी उनको बताया जाता है, डिप्टी का भी, सारा कुछ यहाँ से हम आपको तैयार करेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे सब कुछ आपको ये बताया जाएगा। इसके अलावा पिक्चर स्टोरीज में आपने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। थीम्स आपने पहले से तैयार करने के। एक बच्चा अगर सोच रहा है इस पर मैं क्या स्टोरी बनाऊंगा, यहाँ से आप तैयार करेंगे, हम आपको बताएंगे क्या करना है आपने, क्या आपने नहीं करना, कैसे थीम्स आपने तैयार करने हैं। SRT आ जाता है जी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक सिचुएशन आता है कि यू आर गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यू, ऑन योर वे यू सॉ एन इंजर्ड पर्सन। जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे थे, रास्ते में आपने एक इंजर्ड पर्सन देखा। इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अब आपका मेन जो टारगेट है, जो कि आपका गोल है, वो क्या है, वो है जॉब इंटरव्यू। लेकिन रास्ते में एक रुकावट भी है जो कि है जॉब इंटरव्यू। अभी आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं बच्चे को उठा दूंगा, उसे अस्पताल पहुंचा दूंगा और जॉब इंटरव्यू को मैं स्किप कर दूंगा। तो क्या आप एक जिम्मेदार शख्स हैं। आपका मेन टारगेट क्या है, गोल आपका क्या था, जॉब इंटरव्यू, लेकिन उसको आपने स्किप कर दिया। और जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं वहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, उससे कहूँगा कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, आसपास के किसी बंदे को कहूँगा इसे अस्पताल लेके जाओ और मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा। क्या आप में इनिशिएटिव की क्वालिटी आपको मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती। दोनों चीज़ों को आपने करना है। बंदे को आपने हॉस्पिटल भी पहुँचाना है, हॉस्पिटल से आप आगे जा सकते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, क्योंकि पहले आप उसे यहाँ पे फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। डॉक्टर्स को आपने इंश्योर करना है कि इसकी अच्छी आपने ट्रीटमेंट करनी है। वहाँ से इसके घर वालों को कॉल करके जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। दोनों काम आपने करने, ये नहीं कि एक तरफ से आप काम करें दूसरे को आप स्किप कर दें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद OPI का जो आपका टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। जो OLQs है 14 जो क्वालिटीज़ है उसके अगेंस्ट आपने नहीं जाना। इसमें स्लाइटली एग्री होता है, मोस्टली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो ये आप बताएंगे, हम आपको कंप्लीट तैयारीज की भी करवा देंगे। लेक्चरेट आपका आ जाता है जिसमें ब्रीफिंग को आपने गौर से सुनना है। बहुत सारे बच्चे जब ब्रीफिंग चल रही होती है स्क्रीन पे, बच्चा क्या करता है, कभी नीचे देखता है, कभी इधर उधर देखता है। GTO आपको ऑब्जर्व करेगा कि कौन बच्चा ब्रीफिंग को गौर से सुन रहा है, लिहाजा इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद न्यूज़ आपने पहले से तैयार करने। GTO आपको कहेगा जी कोई न्यूज़ आप बताएं, तो 7-8 न्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। ग्रुप का आपको नाम देगा, ग्रुप E, ग्रुप F, ग्रुप H, तो ये भी आपने तैयार करना है। यानी आपके ग्रुप को वो नाम दे देगा ग्रुप E। अभी आपको कहेगा E से कोई अच्छा नाम आप बता सकते हैं अपने ग्रुप के लिए। बच्चा कहते हैं एलिफेंट, तो वो कहते हैं ये सारे आपके सामने एलिफेंट बैठे हुए हैं। इस तरह से नहीं, अच्छा सा आपने कोई नाम यहाँ से तैयार करने। इसके बाद GTO आपको टॉपिक देगा, 2 टॉपिक्स देगा, आपने बता देने टॉपिक का। लेकिन बच्चा क्या कहता है, सर मैं दूसरा टॉपिक चूज करूंगा। वो कहता है प्लीज रिपीट द टॉपिक, तो बच्चा फिर भूल जाता है। आपने ये नहीं करना। टॉपिक आ जाता है पहला कि एनर्जी क्राइसिस, दूसरा टॉपिक आ जाता है जी के रीजन ऑफ इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट इन पाकिस्तान, तो आप बताएंगे सर एनर्जी क्राइसिस। इस तरह से, ये नहीं कि पहला वाला टॉपिक या दूसरा वाला टॉपिक, टॉपिक का नाम लेके आप GTO को बताएंगे। इसके बाद आप टॉपिक से एग्री कर रहे हैं या आप डिसएग्री कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो क्यों एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं तो क्यों डिसएग्री। फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है मनी इज दी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बाहर जाके आप सोचेंगे तो आपने एग्री करना है या डिसएग्री, तो इसकी भी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे लेक्चरेट की। कल को जब आगे जाएंगे ICSB में मसला नहीं होगा। मेन चीज़ है कि ICSB में अपने टॉपिक को आपने डिफेंड करना है, यानी जो कि आपने एक टॉपिक एग्री किया तो फिर आपने डिफेंड भी करना है, लॉजिकल पॉइंट्स आपने देने हैं इससे आपने क्यों एग्री किया है। इसके बाद मिलिट्री प्लानिंग आ जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को स्पीड डिस्टेंस टाइम का नहीं पता होता। स्पीड डिस्टेंस टाइम का अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं आ रहा तो ICSB में कभी भी आप मिलिट्री प्लानिंग नहीं कर सकते। इंसान को एक तरफ बचाना है, एक तरफ गाड़ी को बचाना है। किसको आप बचाएंगे, गाड़ी को नहीं, इंसान को आपने बचाना है। 3 जगह, एक एयरपोर्ट, एक
एक शॉप है, एक एक रेस्टोरेंट है। सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? ज़ाहिरी बात है एयरपोर्ट को बचाएंगे। इस तरह से आपने प्रायोरिटी देनी होती है मिलिट्री प्लानिंग में। और आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम का, एंड टाइम यानी फिनिशिंग टाइम का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फ्यूल का आपको पता होना चाहिए, गाड़ी की स्पीड का आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए, कितने इसमें बंदे आ सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है जी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी इसमें आपने ग्रुप में काम करना है। इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप वालों के लिए आइडियाज़ आप अपने देंगे ग्रुप वालों के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है? सवाल नहीं पूछने जीटीओ से, जीटीओ की तरफ नहीं देखना, जीटीओ को दिखाने के लिए काम नहीं करना। अगर वो आपको कह दे कि ज़मीन आपके लिए इनबाउंड है तो आपने टास्क से बाहर नहीं जाना। ग्रुप वालों की आपने ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। इसमें आपने अपने लिए काम नहीं करना, अपने ग्रुप वालों के लिए काम करना है। मेन चीज़ ये है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियोस अपलोड की हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे कि पीजीटी में क्या करना है, कमांड टास्क में क्या करना है, सब कुछ। तो इस चैनल को आप विजिट करेंगे, कंप्लीट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद है जी कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपने क्या करना है? जीटीओ आपको ब्रीफिंग के बाद बता देगा कि कौन सबसे पहले कमांडर बनेगा। तो अपना हैंड आप रेज करेंगे, आपको क्वालिटी मिलेगी इनिशिएटिव की। जीटीओ आपको बताएगा जब आप कमांडर होंगे मेरे लेफ्ट साइड पे आप रहेंगे तो आपने उसी तरह से करना है। जीटीओ के पीछे नहीं जाना, लेफ्ट पे आपने जाना है, जीटीओ से बराबर, उसके बराबर आपने जाना है। इसके बाद जीटीओ आपसे इंटरव्यू लेगा, जो सवाल पूछेगा हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। जीटीओ आपको टास्क दिखा देगा, ये आपका टास्क है कि इसमें आपने ब्रीफिंग अभी देना है। ब्रीफिंग आप देंगे, क्या आपने करना है क्या नहीं। ब्रीफिंग आपने कंप्लीट दे देना है लाउडर वॉइस में। उसके बाद सवाल आपने पूछने के, एनी क्वेश्चन अगर सवाल है उनके, सवाल आपने क्लियर करके कोशिश करें कि इस तरह से ब्रीफिंग दे उनको कोई सवाल ही ना रहे। गुस्सा नहीं करना, वहाँ पे आपने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, कहते हैं कि सर हम ये नहीं कर सकते, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको मसला बनेगा। टास्क को आखिर टाइम तक आपने करना है, अगर इम्पॉसिबल भी है तो भी आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद आ जाता है जी म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट। जब आपकी ईसीबी खत्म हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा, एक पेज मिलेगा, उसमें सीक्वेंस होंगे 1 से लेकर 12 तक। जीटीओ बताएगा, आप बताएंगे कि पहले नंबर पे ग्रुप में किस बच्चे की परफॉर्मेंस है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो आपने ऑनेस्टली बताना है। बहुत सारे बच्चे बर्गर खिलाते हैं बच्चों को कि आपने मुझे वोट देना है, कोई पैसे देते हैं कि आपने वोट मुझे देना है। इस तरह से आपको ग्रुप वोट नहीं देगा। अगर ग्रुप आपसे इम्प्रेस होगा तो वो तब आपको वोट देगा, अगर आपसे वो इम्प्रेस नहीं है वो आपको वोट नहीं देगा। अभी ग्रुप आपसे इम्प्रेस कैसे होगा? वो आपकी परफॉर्मेंस से आपसे इम्प्रेस होगा। यानी आप अगर लेक्चरेट में अच्छा करेंगे, मिलिट्री प्लानिंग आपका अच्छा होगा, कमांड टास्क आपका अच्छा होगा, ग्रुप डिस्कशन आपका अच्छा होगा, तो ऑलरेडी ग्रुप आपसे पहले से ही इम्प्रेस हुआ होगा, वो आपको पहले नंबर पे रखेंगे। लेकिन ग्रुप आपसे इम्प्रेस ही नहीं है, वो आपको सबसे आखिर में रखेंगे। लिहाजा इसके लिए क्या करना है? हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के भी, लेक्चरेट के भी, साइक का भी, डिप्टी का भी। जब यहाँ से आप तैयारी करके जाएंगे, यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, वही टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो कि एसएसबी में बार बार आ रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन के भी, एसए के भी, साइक वाला भी, सब कुछ। जब आगे एसएसबी में जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो और इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो ये एसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा, ए से लेकर जेड तक।